सभी को प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैनस स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है डाकिया। मोहन आज बहुत खुश था। आज उसका 18वां जन्मदिन था। वैसे तो उसका जन्मदिन मनाने के लिए उसकी माँ जीवित नहीं थी, ना पिता। फिर भी ये साल उसके लिए खुशियाँ लाने वाला था। अब वह अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी पा सकता था। उसके पिता डाक तार विभाग में काम करते थे। एक बार कहीं जाते समय एक बस नदी में गिर गई। बहाव तेज होने के कारण एक भी व्यक्ति न बचा। उसी बस में मोहन के माता पिता भी थे। केवल 10 साल की आयु में ही वह अकेला हो गया था। उस समय वह बहुत छोटा था, इसलिए उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इस नौकरी को पाने के लिए उसे 8 वर्ष का इंतजार करना था। पेट भरने के लिए मोहन को छोटे मोटे काम करने पड़ते। वो कभी किसी चाय के ढाबे पर काम करता, तो कभी दूध बांटने का काम करता। किसी दिन भर पेट भर खाना खा लेता, तो किसी दिन भुने हुए चने और पानी पीकर ही गुजारा करता था। इतना होने पर भी उसने एक काम बहुत लगन से किया, वो था पढ़ाई। मोहन दिन में काम करता और रात को रात्रि पाठशाला में पढ़ने चला जाता। देर रात में घर आकर सो जाता। धीरे धीरे उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। अब उसे अपने 18 वर्ष होने की बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अक्सर अब वह कभी काम से खाली होता तो उसे अपने माता पिता की याद बहुत सताती। उसे लगता माँ उसे मोहना मोहना करके बुला रही है। माँ के हाथ की गर्म रोटी और दाल की खुशबू वो अभी भी नहीं भूला था। पिताजी उसे सुबह कितने प्यार से उठाते और गोद में लेकर सैर पर निकल जाते। लौटते समय वह रोज गर्मा गर्म जलेबी का दोना लाते थे। ये सभी यादें ऐसी थी जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकता था। रात में वह यही सोचते सोचते सो जाता। उसे पता ही नहीं चलता। उस दिन सुबह उठते ही मोहन नहा धोकर तैयार हो गया। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने। भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा। पोस्ट ऑफिस में काफी भीड़ थी। सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वह बेसब्री से पोस्ट मास्टर साहब के खाली होने का इंतजार कर रहा था। ज्यों ही पोस्ट मास्टर साहब अकेले हुए, वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। नमस्ते पोस्ट मास्टर साहब, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। नमस्ते। अरे मोहन, आओ बेटा बैठो। अपने हाथ का पेन नीचे रखते हुए पोस्ट मास्टर ने कहा, कहो कैसे आए? सर, आज मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ और अपने पिताजी की जगह नौकरी के लिए आया हूँ। हाँ, हेड ऑफिस से लेटर आ चुका है। पोस्ट मास्टर ने अपनी मेज की दराज से एक फाइल निकाली, फिर 2-3 जगह उसके हस्ताक्षर लिए और कहा, जाओ, कल से सुबह 8 बजे काम पर आ जाना। हम तुम्हें डाकिये का काम देंगे। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी से उसकी आंखें भर आई। उसने पोस्ट मास्टर के पांव छुए। नौकरी का पत्र लेकर वह घर की ओर चल दिया। उसके पांवों में मानो पड़ निकल आए थे। रास्ते में उसने एक पेड़ की डाल पर बैठी बिल्ली के बच्चे को नीचे उतारा। स्कूल जाते बच्चों को बालों में उंगलियां घुमाई। आज उसे सड़क के किनारे उगे जंगली फूल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह जब वह डाकघर पहुंचा, तब चारों तरफ घना कोहरा था। पोस्ट ऑफिस में अभी 2 कर्मचारी ही आए थे। पोस्ट मास्टर साहब के आने पर उसे डाकिये की वर्दी, एक बरसाती, कोट और साइकिल दी गई और साथ ही चिट्ठियों का एक छोटा सा पुलिंदा भी। अभी 1 सप्ताह तक उसे पहले वाले डाकिये के साथ जाना था ताकि सब काम सीख सके। ये पहाड़ी इलाका था। वह यहाँ की एक एक सड़क और एक एक पगडंडी को खूब अच्छी तरह पहचानता था, पर ये सभी सड़कें उसे नई नई दिखाई दे रही थी। सुबह से शाम तक वो अपनी नई साइकिल की घंटी टुनटुनाता और मस्त चलता रहता। घर लौटने तक वह थककर चूर हो गया था,
पर उसे काम पूरा करने का संतोष था। धीरे धीरे मोहन अपने काम में होशियार हो गया। उसकी उम्र तो थी केवल 18 वर्ष, पर उसके काम ने उसे जल्दी ही अनुभवी बना दिया। वह लोगों के चेहरे को देखते ही जान जाता था कि किसे चिट्ठी का इंतजार है और किसे मनी ऑर्डर का। उसकी साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनते ही बच्चे दौड़ दौड़ कर आ जाते। बड़े बूढ़े भी दरवाजे खिड़कियां खोलकर उसे उत्सुकता से देखने लगते। गांव वालों को समय से चिट्ठियां पहुंचा देना उसका नियम था। जब तक अपने झोले की आखिरी चिट्ठी भी न बांट देता, तब तक वह जरा भी आराम नहीं करता। जबकि उसके साथी दूर जगहों की चिट्ठियां अपने पास जमा करते रहते और सप्ताह में एक बार जाकर बांट आते। मोहन को भी वैसे ही करने के लिए उकसाते, पर उसका दिल न माना। वह सोचता, समय पर पत्र न पहुंचा तो किसी को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए वह रोज की डाक रोज ही पहुंचा देता। डाक बांटने के अलावा मोहन उन लोगों के छोटे मोटे काम भी कर देता था। किसी की चिट्ठियों का जवाब लिखता, किसी के लिए शहर से रंग बिरंगे रिबन ला देता, किसी के लिए किताबें तो किसी के लिए दवाइयाँ। उसे गांव के लोग बहुत प्यार करते थे। बूढ़े तो उसे आशीर्वाद से लाद देते। एक दिन रोज की तरह मोहन ने डाक का थैला उठाया और साइकिल टुनटुनाता चल दिया। दोपहर तक उसने सारी डाक बांट दी। अब उसके पास केवल एक पत्र बचा था। यह पत्र सामने की पहाड़ी पर रहने वाली बूढ़ी स्त्री का था। मोहन जानता था कि उस बूढ़ी स्त्री का एक ही बेटा है और वह सेना में जवान है। बूढ़ी के पास उसी एक बेटे का पत्र आता है। पत्र भी 15 दिन में एक बार और माह में एक बार मनी ऑर्डर। मोहन जब भी उस बूढ़ी स्त्री को पत्र पहुंचाने जा रहा होता, उसे प्रतीक्षा में ही पाता। बहुत नीचे से ही वह मोहन को पहचान लेती और समावार में कॉफी का पानी रख देती। मोहन जब साइकिल खड़ी करता, बूढ़ी अम्मा तुरंत दरवाजा खोल देती। राम राम अम्मा, मोहन पुकार कर कहता। जीते रहो बेटा, आओ आओ, कॉफी तैयार है। मोहन को अम्मा के पास बैठकर कॉफी पीनी पड़ती और चिट्ठी भी पढ़कर सुनानी पड़ती। अम्मा चिट्ठी को बार बार चूमती और कार्निस पर रखे सुंदर से डब्बे में रख देती। इसलिए मोहन अम्मा के पत्र पहुंचाने में जरा भी देरी नहीं करता था। उस दिन भी उसने अम्मा की चिट्ठी जेब में रख ली और साइकिल लेकर चल दिया। आसमान में सुबह से बादल थे। किसी भी समय वर्षा हो सकती थी, इसलिए वह तेज तेज पैडल मारता चल दिया ताकि बारिश होने से पहले घर लौट आए। लगभग आधा घंटा रास्ता पार हो जाने के बाद अम्मा के घर की खिड़की दिखाई देने लगी। उस पर लगा बल्ब जल रहा था। मोहन समझ गया अम्मा जरूर चिट्ठी के इंतजार में वहां बैठी होगी। तभी तेज हवा चलने लगी। लग रहा था बारिश अब शुरू ही होने वाली है। मोहन ने बरसाती कोट पहन लिया और जल्दी जल्दी पैडल चलाने लगा। देखते ही देखते हवा तेज फिर और तेज हो गई, जैसे तूफान हो। मोहन ने पहाड़ का सहारा लिया। वहां बचने की कोई जगह तो थी नहीं, इसलिए धीमे धीमे ही सही, लेकिन वो चलता रहा। वह साइकिल से उतर पड़ा और पैदल चलने लगा। अभी कुछ दूर ही गया था कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया। उस पत्थर के साथ साथ मोहन और उसकी साइकिल हजारों मीटर गहरी खाई में लुढ़कने लगे। तूफान की आवाज में उसकी चीख दबकर रह गई। जब मोहन की आंख खुली तो चारों तरफ गहरा अंधेरा था। बारिश और तूफान थम चुका था। उसने अपने आप को टटोला। उसका कोट एक बड़ी झाड़ी में अटक गया था। उसी झाड़ी के सहारे वो भी टिका हुआ था और नीचे नहीं गिर पाया था। पर अब उठना और उस ढलान से ऊपर आना उसके लिए मुश्किल काम था। उसके सिर की चोट से खून बहकर उसके गले तक आ गया था। एक पांव को वह हिला भी नहीं पा रहा था। मोहन ने जेब टटोली, चिट्ठी वहीं थी। उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने कठिनाई से अपने पांव को खींचा और पत्थर का सहारा लेकर बैठ गया। फिर धीरे धीरे पांव को खींचते हुए हाथों के सहारे सड़क के किनारे तक आ गया। चारों तरफ सन्नाटा था।
इतने तूफान में बाहर कौन आता। मोहन उसी तरह बैठे बैठे अपने को घसीटता रहा। सुबह का उजाला फूट रहा था। उसकी खुशी की सीमा न रही जब उसने देखा अम्मा की खिड़की की बत्ती अभी भी जल रही थी। वह खड़ा होना चाहता था, पर अब दर्द और थकान बढ़ गई थी। उसने एक छोटा कंकड़ उठाया और खिड़की की तरफ फेंका। टन की आवाज हुई। उसने दूसरा कंकड़ फिर से खिड़की की तरफ उछाला। इस बार टन की आवाज के साथ खिड़की खुल गई। अम्मा ने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। मोहन ने बड़ी मुश्किल से पुकारा, अम्मा। बूढ़ी अम्मा उसकी आवाज पहचान गई। सड़क पर इस हालत में पड़े मोहन को देखकर मोहना मोहना चीखती हुई बाहर आई। मोहन को लगा उसे उसकी माँ पुकार रही है। बूढ़ी अम्मा ने हड़बड़ाकर पास के घरों के दरवाजे पीट डाले। देखते ही देखते लोग जमा हो गए। उन्होंने मोहन को उठाकर घर के अंदर लिटा दिया। मोहन ने जेब से चिट्ठी निकालकर अम्मा को पकड़ा दी, पर आज वह उसे पढ़कर सुना न सका। तभी एक जीप दरवाजे के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान तेजी से उतरा और घबराकर घर में गया। वह उस बूढ़ी अम्मा का बेटा था जो छुट्टियों में घर आया था। सारी बात समझते ही वह मोहन को तेजी से शहर के सैनिक अस्पताल की ओर लेकर चल दिया। कुछ ही दिनों में मोहन ठीक ठाक हो गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अब माँ के साथ साथ एक बड़ा भाई भी मिल गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।